14 से 25 एक इंसान की जिंदगी का सबसे टफेस्ट हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास ना कोई एक्सपीरियंस होता है और ना ही कोई क्लियर डायरेक्शन। पर फिर भी इस उम्र में लिया गया हर डिसीजन, हर लेसन और मिस्टेक ही आपकी ड्रीम लाइफ को बना सकता है या उसे पूरी तरह बिगाड़ भी सकता है। इसलिए अगर आप यंग एज में हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए अब तक का सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक सेल्फ इंप्रूवमेंट एडवाइस नहीं है, बल्कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है, जो मैंने 25 साल की उम्र तक न जाने कितने डिसरिस्पेक्ट, स्ट्रगल्स और पेनफुल गलतियों से सीखा। बेशक अब मैं अपना पास्ट नहीं बदल सकता, लेकिन आज मैं अपने उन स्ट्रगल्स के जरिए आपको लाइफ के वो पावरफुल और सीक्रेट रूल्स दे सकता हूँ, जिससे आप इजीली एक सही राह पर चलकर अपने फ्यूचर सेल्फ को पेन, स्ट्रगल और रिग्रेट से बचा सकते हो। रिसेंटली मैंने टीनेजर्स के लिए एक पावरफुल वीडियो बनाया था, जिसमें मुझे आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला। इसलिए मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आज का ये वीडियो भी आपके आने वाले फ्यूचर को पूरी तरह बदल कर रख देगा। लेसन नंबर 1, यू नीड टू बी अ रियल मैन। अगर आप एक मर्द हो तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और समझना होगा कि मर्द का असली मतलब क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं हर एक मेल उम्र के साथ ही मर्द बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली रियलिटी ये है, हर लड़की अपनी फिजिकल और नेचुरल मैच्योरिटी से ही इस सोसाइटी में एक हाई वैल्यू औरत बन सकती है, लेकिन टीनेज बॉय से एक असली मर्द बनना उतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्त ये दुनिया का करवा सच है। अगर तुम मर्द हो तो तुम अपनी अच्छाई या खूबसूरती से दुनिया के सामने रिस्पेक्टेड नहीं बन सकते और दूसरों से मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तुम्हें अपने दम पर ही लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में कैपेबल बनना होगा, और अगर तुम कैपेबल नहीं बन सकते तो तुम्हें बेकार और नाकारा आदमी समझा जाएगा। पर इसमें अच्छी बात यह है, अगर तुम मर्द हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और कहां से आए हो। तुम अपनी मेहनत, डेडिकेशन और कुछ पावरफुल रूल्स से इजीली दुनिया के सामने खुद की एक पावरफुल और हाईली रिस्पेक्टेड इमेज बना सकते हो, और आगे एग्जैक्टली तुम यही जानने वाले हो। लेसन नंबर 2, शो योर अट्रैक्टिवनेस। खूबसूरती बेशक आपको एक असली मर्द नहीं बना सकता, पर एक अट्रैक्टिव, एस्थेटिक और पावरफुल लुक इजीली आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही एक डोमिनेंट और हाईली रिस्पेक्टेड मर्द दिखा सकता है। और याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। चाहे आप डेट पर हो, किसी जॉब इंटरव्यू पर हो या बिजनेस मीटिंग पर, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको कैपेबल दिखाने के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए अगर आप यंग एज में हो तो सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बनना होगा, और अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको कुछ पावरफुल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला, इंप्रूव योर फैशन। मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादातर लोग अभी मेरी तरह शैडोज में काम कर रहे हो, अकेले रहकर जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हो, और इस वक्त शायद अट्रैक्टिवनेस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यकीन मानो, इस माइंडसेट की वजह से मुझे 20s में बहुत ज्यादा लो रिस्पेक्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब बात आती है लोगों से इंटरेक्ट करने की, अपनी नेटवर्क बिल्ड करने की और दुनिया के सामने अपने आप को हाईली रिस्पेक्टेड बनाने की, तो आपको अपने अपीयरेंस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी आप खुद को उसके लिए प्रिपेयर करोगे, आपका प्रेजेंस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। पर फैशन इंप्रूव करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अभी से ही ब्रांडेड चीजों पर हजारों रुपए स्पेंड करो। नहीं, इसका सिंपली मतलब ये है कि आप अपने स्टाइल को समझो, अपने लिए बेस्ट फिटिंग वेयर को पहचानो और अपने कपड़ों को मैच करना सीखो, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। अगर आपको कैजुअल वेयर पसंद है तो इसे परफेक्ट करो और इस कैटेगरी में बेस्ट क्लोथिंग ढूंढो। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बेवकूफ दिखते हैं, क्योंकि असल में उन्होंने अपनी स्पेसिफिक स्टाइल को ढूंढने और उसे एनहांस करने में कभी एफर्ट ही नहीं डाला। लेकिन जब आप अपनी यूनिक फैशन स्टाइल को पहचान लोगे और उसे सही तरीके से एनहांस करना सीख जाओगे, तब आप दूसरों के सामने फर्स्ट इंप्रेशन में ही एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन पाओगे। इसलिए जल्दी ही मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, फैशन इंप्रूव करने के साथ साथ अपनी एक पावरफुल फिजिक भी बिल्ड करो, क्योंकि अगर आपका बॉडी अनफिट है तो चाहे आपके कपड़े कितने भी स्टाइलिश क्यों ना हो, एक सॉलिड फिजिक वाला आदमी हमेशा आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल दिखेगा। इसीलिए अपनी हाइट, वेट और मसल गेन पर भी जरूर फोकस करो। तीसरा, जब आप किसी कमरे में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आपके एक शब्द बोलने से भी पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो और बैठते समय आप अपने हाथों और पैरों को कैसे रखते हो, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है आपको पावरफुल और हाईली अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। इसलिए हमेशा सीधे होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंस के साथ रहो। बैठते वक्त ज्यादा स्पेस लो। चलते वक्त हमेशा एक असली मर्द की तरह सिर उठाकर अपने कंधे कॉन्फिडेंट के साथ स्विंग करते हुए चलो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात करते वक्त एक
अट्रैक्टिव आई कांटेक्ट मेंटेन करो, क्योंकि एक परफेक्ट आई कांटेक्ट के साथ आप बिना एक शब्द बोले फर्स्ट इंप्रेशन में ही लोगों के सामने खुद की एक पावरफुल और एक हाईली रिस्पेक्टेड इमेज बना सकते हो। इन तरीकों से बेशक आप एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो, पर एक असली मर्द बनने के लिए आपको केपेबल बनना होगा। इसलिए लेसन नंबर 3 है, टेक फुल ओनरशिप फॉर योर लाइफ। अगर तुम यंग एज में हो तो अभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना या उनकी हर बात मान लेना तुम्हारे लिए फ्यूचर में रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। पर ध्यान से सुनो, किसी की बात मानना अच्छी बात है और यंग एज में तुम्हें जरूर माननी चाहिए, स्पेशली जब तुम लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। लेकिन तुम किसकी बात मान रहे हो और क्यों मान रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को रिग्रेट से बचाने के लिए। सोचो, एक सोल्जर जो वॉर में है, उसके लिए अपने कमांडर की बात मानना, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलत मूव उसके लिए और उसकी पूरी टीम के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन दोस्त, आज की इस मैनिपुलेटिव और धोखेबाज दुनिया में बिना सोचे किसी की बात मान लेना सीधे सीधे अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में सौंप देना है। पर फिर भी आज ज्यादातर लोग बिना सोचे गलत लोग, गलत सोच और गलत भीड़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और पूरी जिंदगी रिग्रेट के साथ जीने पर मजबूर होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कब किसकी बात माननी चाहिए और कब नहीं, तो सिंपली इस रूल को समझ लो। जब भी तुम्हें किसी बेकार या अननेसेसरी काम के लिए इमोशनली, साइकोलॉजिकली या फिजिकली फोर्स किया जा रहा हो और वो काम तुम्हारे ग्रोथ में जीरो वैल्यू ऐड कर रहा हो, तो ये साफ इंडिकेशन है कि तुम्हें मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जा रहा है। पर अगर तुम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय इस रूल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तब तुम्हें ये क्लियरली रियलाइज होगा कि कैसे ज्यादातर लोग, सोशल मीडिया और पॉलिटिशियंस हमेशा तुम्हें ब्रेन वॉश करते हैं एक कमजोर गुलाम बनाने के लिए। पर इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, खुद की सोच और डिसीजन को इतना स्ट्रांग और पावरफुल बनाओ कि दूसरों की मैनिपुलेशन तुम पर असर ही ना करे। सेल्फिश मत बनो, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस करो। जब तुम अपने टाइम और डिसीजंस की वैल्यू समझोगे, तभी तुम एक असली सिग्मा मेल बनोगे। लेसन नंबर 4, बिकम मोर डेंजरस। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हें और ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बनना होगा, क्योंकि दोस्त, ये दुनिया एक डार्क और रूथलेस जगह है और यहाँ कुछ लोग चांस मिलने पर इतने इविल हो सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए डेंजरस बनना तुम्हारा चॉइस नहीं है, तुम्हें बनना ही होगा, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। नहीं तो ये बेरहम दुनिया तुम्हें कुचल कर रख देगा। मुझे पता है हर लड़का ये बात अच्छे से जानता है और डीपली समझता है स्ट्रांग और डेंजरस बनने की असली पावर को, पर फिर भी वो उसे इग्नोर करता है, सिर्फ खुद को हार्ड वर्क और पेन से बचाने के लिए। और बहुत से लोग तो अपने आप को पीसफुल दिखाने की झूठी कोशिश करते हैं और कहते हैं मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, इसलिए मुझे डेंजरस या पावरफुल नहीं बनना। पर दोस्त, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम पावरफुल बनो कमजोरों को कुचलने के लिए। नहीं, तुम्हें पावरफुल बनना है ताकि पावरफुल लोग चांस मिलने पर भी तुम्हें कुचल ना सकें। और याद रखना, एक असली वॉरियर युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए अगर तुम भी हर टफ सिचुएशन के लिए एक पावरफुल और डेंजरस मैन बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखो। लेसन नंबर 5, अगर तुम यंग एज में हो तो अभी तुम्हारे लिए ये 4 चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस चीज को यंग एज में समझ नहीं पाते, वो अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट के साथ जीने पर मजबूर होते हैं। पहला, तुम्हारी टाइम और एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है जो तुम दिन भर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन्वेस्ट करते हो। दूसरा, तुम अपनी टाइम और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करते हो, यही तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को डिफाइन करता है। तीसरा, ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि तुम अपनी एनर्जी उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो उनके लिए बेनिफिशियल है, ना कि तुम्हारे लिए। चौथा, तुम्हारे पास इतनी हाई एनर्जी शायद कभी नहीं होगी जितनी तुम्हारे 20s में है, और क्योंकि यंग एज में ज्यादातर लोग इसे डीपली समझ नहीं पाते, वो अपने लाइफ के गोल्डन ईयर्स में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की जगह झूठे प्लेजर के पीछे भागते रहते हैं। और जब तक उन्हें ये समझ आता है कि इन प्लेजर के पीछे भागने का उनके ड्रीम फ्यूचर पर क्या असर होगा, तब तक वो अपनी सबसे पोटेंशियल और गोल्डन ईयर्स उन चीजों पर वेस्ट कर चुके होते हैं जो उन्हें फ्यूचर में रिग्रेट के अलावा कुछ भी वापस नहीं देगा। पर अगर तुम अभी से डिसिप्लिन्ड बन जाते हो और अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ 30s तक तुम वो सारी चीजें अचीव कर चुके होगे जो अभी सिर्फ तुम्हारे ड्रीम्स में है। पर अपनी ड्रीम लाइफ को पाने के लिए तुम्हें हाईली फोकस्ड होना होगा। इसलिए लेसन नंबर 6 है, लंबे समय तक सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, क्योंकि अपना पूरा फोकस सिर्फ एक गोल पर लगाना तुम्हारी ओवरऑल सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और आज मैं इसे एक सिंपल तरीके से प्रूफ भी करने वाला हूँ। जब भी तुम कोई नई चीज ट्राई करते हो, जैसे एक बिजनेस या यूट्यूब चैनल शुरू करना, तो शुरुआत में तुम्हें बहुत मोटिवेशन फील होती है। तुम बैठकर एक प्लान बनाते हो, सपने देखना शुरू करते हो, वो चमचमाती प्ले बटन, पैसे, नेम,
फेम। पर कुछ दिन बाद जब भी कोई तुमसे आगे निकल जाता है और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, तो जल्दी ही तुम्हारा इनिशियल मोटिवेशन गिरना शुरू हो जाता है और तुम्हें वो काम बोरिंग लगने लगता है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं और फिर एक नई एक्साइटिंग चीज पर जंप मारते हैं, जैसे ट्रेडिंग, एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। और जब उसमें भी मोटिवेशन ड्रॉप होने लगता है तो वो उसे भी छोड़ देते हैं। पर दोस्त, रियल सक्सेस गिव अप करने पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने पर ही मिलता है। चाहे वो बिजनेस करना हो, फिट होना हो या एक यूट्यूब चैनल बिल्ड करना हो, हर चीज में शुरुआत में तो तुम हाई मोटिवेशन फील करोगे, लेकिन कुछ दिन बाद एक ड्रॉप फेज आएगा। पर अगर तुम उस ड्रॉप फेज में भी कंसिस्टेंट रहते हो, तो ड्रॉप फेज के बाद ही तुम्हें वो सारी रिवॉर्ड्स मिलेगी जो तुम्हें फिर से मोटिवेट होने के लिए चाहिए। और जब तुम बार बार इस फेज से गुजरते हो, तो तुम एक पॉजिटिव लूप क्रिएट करते हो जो तुम्हें रियल सक्सेस तक पहुंचाता है। इसलिए अगर तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले कम से कम 50,000 रुपए कमा लो। अगर जिम जा रहे हो तो कम से कम 6 महीने कंसिस्टेंटली जाओ। और अगर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 1 साल ट्राई करो। सिर्फ यही एक तरीका है रियल सक्सेस तक पहुंचने का। लेकिन रियल सक्सेस तक पहुंचने के लिए तुम्हें हेल्थी रहना होगा। इसलिए लेसन नंबर 7 है, अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करो, वरना तुम्हारा बॉडी तुम्हारा टाइम, एनर्जी और पैसा छीन लेगा। अगर तुम यंग एज में हो तो अभी अपना हेल्थ मेंटेन करना तुम्हारे लिए काफी आसान होगा, पर अगर तुम्हारी बॉडी एज के साथ डिक्लाइन होने लगे तो उसे ठीक करना बहुत महंगा पड़ेगा, टाइम और पैसा दोनों में। इसलिए अगर तुम लॉन्ग टर्म एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने हेल्थ पर जरूर फोकस करो, क्योंकि हेल्थ ही तुम्हारा सबसे कीमती एसेट है। इसके बिना लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करता। और याद रखना, एक अच्छी हेल्थ गिफ्ट में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। हेल्थी डाइट, डेली एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद लेकर तो अपनी बॉडी के साथ काम करो, उसके अगेंस्ट नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ बीमारियों के साथ जीने पर मजबूर होगा। लेसन नंबर 8, लाइफ में सब मोमेंट्स ही टेम्पररी होते हैं। तुम अभी जो फील कर रहे हो, चाहे पेन हो या हैप्पीनेस, सब गुजर जाएगा और तुम इन मोमेंट्स को भी मोस्टली भूल जाओगे। इसलिए अगर लाइफ स्मूथली चल रही है और तुम खुश हो तो ग्रेट, इस मोमेंट को एंजॉय करो और ग्रेटफुल रहो। पर जब लाइफ में स्ट्रगल्स हो और डाउन फील कर रहे हो तो स्ट्रांग बनो और एक असली मर्द की तरह तैयार रहो हर टफ सिचुएशन का सामना करने के लिए। क्योंकि दोस्त, ये अंत नहीं है, ये भी सिर्फ एक पल है जो गुजर जाएगा। पर अब तक मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इमोशनल पेन और स्ट्रगल के कारण जिंदगी से हार मान लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो बस थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही अपनी फैमिली को साइड कर देते हैं, उन लोगों से बुरा बिहेव करते हैं जो उनके साथ डे 1 से थे। पर जब वो ऐसा करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि अच्छे दिन भी सिर्फ एक पल है जो उन्हें हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकता। एक दिन आएगा जब पैसा भी साथ नहीं देगा, तब उन्हें रियलाइज होगा कि असली खुशी सक्सेस में नहीं बल्कि अपनों के साथ खुशी से रहने में है। इसलिए कभी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे। हमेशा ग्राउंडेड रहो और अपना माइंड हमेशा क्लियर रखो। तो अब आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन है, लेसन नंबर 9। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा तुम्हारे हर चीज पर रिएक्ट करने से कुछ नहीं बदलेगा, ना लोगों की सोच, ना उनका प्यार या रिस्पेक्ट। तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा और हर कोई तुम्हें पसंद भी नहीं करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कुछ लोग हमेशा तुम्हें हेट करेंगे, इसलिए कभी कभी बेहतर है चीजों को जैसे हैं वैसा ही रहने देना। दूसरों की हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे हाथ में है सिर्फ उसी पर फोकस करो और अपनी जिंदगी खुद अपने हिसाब से जियो। क्योंकि जैसे ही तुम अपने दम पर कुछ अचीव करना शुरू करोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम ऑलरेडी इतने पावरफुल हो कि तुम चाहो तो किसी भी सिचुएशन में अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्त, ये था तुम्हें ज्यादा पावरफुल, ज्यादा सक्सेसफुल और हाईली रिस्पेक्टेड बनाने के लिए कुछ पावरफुल लाइफ लेसन्स जो मैंने 25 साल की उम्र तक न जाने कितने डिसरिस्पेक्ट, स्ट्रगल्स और पेनफुल गलतियों से सीखा। बेशक अब मैं अपना पास्ट नहीं बदल सकता, पर भाई मैं चाहता हूँ कि तुम ये गलतियां मत करो। इसलिए अभी इसी वक्त इन बातों को अपनाओ और यंग एज से ही एक पावरफुल, सक्सेसफुल और दुनिया के सामने खुद को एक हाईली रिस्पेक्टेड बॉस बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।